मैडम आप कुछ कहना चाहेंगी कि आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 12 जनवरी है और बुध का दिन है। गुज़श्ता रोज़ एक ख़बर सामने आई, इस केस को मैं भी फॉलो कर रहा था, उस्मान मिर्ज़ा केस। इसमें एक लड़की और लड़के को इस्लामाबाद के E11 में बरहना करके बाकायदा तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, हैरासमेंट की गई और बाद में फिर जब पुलिस ने गिरफ़्तार किया तो पता चला कि उनसे भत्ते की रकम भी वसूल की गई थी। इसमें मुल्ज़मान उस्मान मिर्ज़ा समेत गिरफ़्तार भी हैं और 3 मुल्ज़मान इश्तिहारी भी हैं। अब कल इस केस में जब ये केस बाकायदा तौर पर हाई कोर्ट की तरफ से एक्स्ट्रा टाइम दिया गया और एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी साहब की अदालत में जिनकी अदालत में नूर मुक़द्दम का केस चल रहा है, वहाँ पर एक ड्रॉप सीन हुआ और बहुत ही हैरान कुन ख़बर सामने आई। आपको भी पता चल गई होगी और मैंने जब वो सुनी तो मैं भी बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि कल बहुत अहम मौका था। जो मुतासरा लड़की और लड़का थे उनके बयान रिकॉर्ड होने थे और उसके बाद एक तफ्तीशी अफसर रह गया था, फिर ये केस ख़त्म होने वाला था नूर मुक़द्दम कत्ल केस की तरह। लेकिन जब कल अदालत में वो लड़की आई, मुतासरा लड़की और लड़का, तो अदालत में आकर वो लड़की अपने बयान से मुनहरिफ हो गई और उसने बिल्कुल 100% यू टर्न मारा और उसने कहा ये तो मेरे मुल्ज़मान ही नहीं है, मैं तो इनको पहचानती नहीं हूँ, पुलिस ने मुझसे सफ़ेद कागज़ पे दस्तखत करवाए थे, मैंने कोई बयान हल्फी नहीं दिया, मैंने कोई शनाख्त परेड में हिस्सा नहीं लिया, ये तो मुल्ज़मान ही नहीं है मेरे। तो केस में बड़ा एक बहुत अजीब सा टर्न आया। आज की ये जो वीडियो है इसमें आज आपको बताऊंगा कि आखिर उस लड़की ने इनकार क्यों किया, वजह पैसे थे, कुछ और था, उस्मान मिर्ज़ा क्या रिहा हो जाएगा, और इसके अलावा और भी बहुत सारे इस केस के पहलू हैं कि आखिर कल समात में क्या हुआ, क्या वजह बनी, और ये सारा किस्सा है कि आज की वीडियो में ये सारी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। थोड़ा सा मैं आपको कल की समात का पहले अहवाल बताने की कोशिश करता हूँ, फिर लड़की का बयान हल्फी भी मेरे पास है, ये भी आपको बताऊँगा। और SSP इन्वेस्टिगेशन अताउर रहमान साहब हैं, उन्होंने भी कुछ इंकशाफात के इस हवाले से वो भी आपके सामने रखूँगा। पर कल जब समात शुरू हुई तो हसन जवेद शोरे साहब जो वकील थे इस लड़के और लड़की के मुतासरा के, वाय उन्होंने अता रब्बानी साहब से टाइम मांगा कि मुझे कुछ टाइम चाहिए लड़के और लड़की को गवाहों के तौर पर पेश करने के लिए। बहरहाल वो टाइम दिया गया। थोड़ी देर के बाद तकरीबन 1:30 बजे के आसपास मुतासरा लड़की वो अदालत में पेश हुई और इसके साथ एक नए वकील अरबाब अब्बासी पेश हुए और अचानक जब क्या इनका बयान कलमबद्ध हो रहा था खातून का, तो उन्होंने यू टर्न लिया और उन्होंने बिल्कुल अपने मामले से, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मुकर गए और उन्होंने फिर एक बयान हल्फी जमा करवाया। वो बयान हल्फी आपके सामने पढ़ देता हूँ तो फिर आपको इस केस की सारी समझ आ जाएगी उस खातून ने क्या कहा। खातून अपने बयान हल्फी में लिखती है कि मैं इकरार करती हूँ कि जो मुल्ज़मान मुकदमा बाला में नामजद हुए, गिरफ़्तार किए गए, अदालत में पेश हो रहे हैं, वो लोग नहीं जो वीडियोज़ में नज़र आ रहे हैं, हालाँकि ये वीडियोज़ चेक होकर फोरेंसिक भी हो चुकी हैं। खातून कहती है कि और ना ही गिरफ़्तार शुदा मुल्ज़मान में से किसी ने मेरे साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की और ना ही ज़बरदस्ती कोई वीडियो बनाई और ना ज़बरदस्ती हमारे कपड़े उतारे। ये कि हल्फन बयान करती हूँ कि मुकदमा आज़ा में गिरफ़्तार शुदा मुल्ज़मान में से किसी को भी पुलिस या मजिस्ट्रेट के सामने किसी किस्म के बयान में नामज़द किया और ना ही कभी शनाख्त किया। ये कि हल्फियन बयान करती हूँ कि मुकदमा आज़ा में गिरफ़्तार नामज़द शुदा अफराद में से किसी के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती, कार्रवाई से भी मुकर गई। कि बयान हाजा अपनी आज़ाद मर्ज़ी से बग़ैर किसी दबाव या ज़बरदस्ती और जबर के रूबरू मुअज़्ज़ज़ अदालत कलमबद्ध करवा रही हूँ कि मुदरजा बाला बयान हल्फी जो अदालत हुज़ूर के हुक्म तहरीर हो रहा है, बयान हल्फी मेरे इल्म के मुताबिक दुरुस्त और कोई अमर मख्फी नहीं है, अटेस्टेड बयान है। ये आप देख भी रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। बहरहाल ये मामला जब हो गया तो सारे हक्का बक्का रह गए। हसन अब्बास साहब हमारे दोस्त हैं, प्रोसिक्यूटर वो इस केस को, क्योंकि सरकारी वकील हैं, वो देख रहे थे, वो भी बड़े हैरान थे। कल मैंने सुना है, मैं नहीं था अदालत में, लेकिन मैंने सुना है वो भी बहुत ज़्यादा इस पर हैरान थे कि ये ऐसा हुआ क्यों है। अब मामला अंडर हैंड क्या हुआ है ये आपको बता देता हूँ। SSP इन्वेस्टिगेशन उन्होंने जो बताया है उनकी ही मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आज बाकायदा तौर पे एक फ़ैसला किया गया है वफाकी हुकूमत की तरफ से, वो मेरे ख्याल से पहले डेवलपमेंट आपको बता रहे तो आज इजलास हुआ है वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम उनकी सरबराही में, और इसमें जो पार्लिमानी सेक्रेटरी कानून है मलिका बुखारी साहिबा और IG इस्लामाबाद उन्होंने शिरकत भी की और भी पुलिस के लोग थे, और ख़ुद स्टेट ने इसकी पैरवी, क्योंकि मुतासरा फ़रीक मुकर गया है तो अब ख़ुद स्टेट ने इसकी पैरवी करने की अब बाकायदा तौर पे इन्होंने वो कर लिया, फ़ैसला कर लिया। और
और ये कहते हैं कि बतौर सबूत जो है नाकाबिल तरदीद वीडियोज़ और भी शवाहिद मौजूद हैं, इस वजह से इस केस की पैरवी की जाएगी। तो ये भी डेवलपमेंट थी आज की इस केस के हवाले से। अब SSP इन्वेस्टिगेशन साहब क्या कहते हैं? SSP इन्वेस्टिगेशन साहब सारी तफसील बताते हैं और कहते हैं कि जी ये केस इस तरह सामने आया, स्टेट खुद मुद्दई बना जो सब इंस्पेक्टर आसिम गफ़ार उस वक्त, और फिर उसके बाद जो है इन मुल्ज़मान को बड़ी मुश्किल से आती गिरफ्तार किया गया। फिर इनके फ़ोटोग्रामेट्री वीडियो और ऑडियो फोरेंसिक के लिए लैब भिजवाए गए, इनके अपने वो हुए और पता चला कि ये वीडियोज़ वगैरह सारी जो है वो असली हैं। और ये सब कुछ करने के बाद मुल्ज़मान जो है उनके भी 161 के बयान हुए, इतराफ़ भी किया, चालान भी किसी हद तक इसका जमा हो चुका है। तो बहरहाल ये सारे मामलात हुए, लेकिन कर लड़की जो है वो अपने बयान से मुनहरिफ हो गई है। अब वो जो है SSP इन्वेस्टिगेशन कहते हैं कि जो सर्कमस्टांस जो एविडेंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो ये लड़का लड़की गवाह थे, ये तो मुकर गए। अब एविडेंस क्या रह गया? सर्कमस्टांशियल एविडेंस हैं और उसके अलावा फोरेंसिक एविडेंस होते हैं, जो फोरेंसिक रिपोर्टें आई थी, इनके फोटोग्रामेट्री टेस्ट वगैरह और ये चीज़ें। तो कहते हैं कि इस एविडेंस के होते हुए अगर ये लड़की और लड़का इनकार भी कर दें तो फिर भी इनको सज़ा हो सकती है जो है। और इसके अलावा जो है वो कहते हैं कि हमारा फुल फोकस जो है हमारा यही होगा कि हम इनको सज़ा दें। कितनी सज़ा हो सकती है इस सवाल पे वो कहते हैं कि सेक्शन जो लगाए गए उनके तहत सज़ाए मौत और उम्र कैद है। अब जो है डील के हवाले से वो कहते हैं कि जी थ्रेट वाली बात जो है मुझे नहीं लगती कि इनको किसी ने थ्रेट किया है कि तुम्हारी जान को ख़तरा है। SSP इन्वेस्टिगेशन कहते हैं कि हमने इनको सिक्योरिटी की भी यकीन दहानी करवाई थी, लेकिन बादी नज़र में मामला दूसरा लगता है, यानी कि डील वाला पैसे लेके जो डील की जाती है। और वो कहते हैं कि जी इस किस्म के वाक़यात होते हैं। SSP इन्वेस्टिगेशन कहते हैं कि मैं राब्ते में था लड़की और लड़के की तरफ से, और बाकायदा तौर पे वो बताते हैं कि जब मेरी इनसे बात होती तो जो मैं वाइब्स आती थी कि ये लोग कहीं डील करने के चक्कर में हैं, लड़का और लड़की, और वो आउट ऑफ कोर्ट जो है वो सुलह करने चाहते हैं। और उन्होंने इस बात का इनडायरेक्ट जो है बिटवीन द लाइंस जो है उन्होंने जो है बात की थी, और मैंने उनको मशवरा दिया था कि नहीं आपके साथ स्टेट भी है, सोसाइटी भी है, सोशल मीडिया, सब लोग आपके साथ हैं, तो आप लोग जो इस केस को परसू करें, और केस को परसू करना ही सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। और उसके बाद जो है वो कहते हैं कि जी वो हमेशा हमारे सामने ये कहते थे कि इस केस को परसू करेंगे, मगर उनकी बातों से पता चलता था कि उनको एक्सेस किया जा रहा है और उस एक्सेस को सिग्नल दे रहे थे लड़का और लड़की भी। बहरहाल थ्रेट वगैरह की बात जो है वो उन्होंने बिल्कुल जो है इस चीज़ से वो की। और फिर उन्होंने एक फ़ैमिली मेम्बर जो इनका था उसके हवाले से बताया कि वो हर मीटिंग में मौजूद होता था, और इनकी जो डील या इनके आपस में पैचअप हुआ है उस्मान मिर्ज़ा के साथ, उस शख्स का इसमें किरदार हो सकता है। उन्होंने एक मतलब वो किया, इजहार किया कि हो सकता है वो बंदा भी इसमें मुलव्विस हो, और 11th आवर पे ऐसा होना ये बड़ा जो है मुश्किल मामला है। अब जो है हो क्या सकता है, अब क्या उस्मान मिर्ज़ा रिहा हो जाएगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसके हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मेरी बात हुई अभी थोड़ी देर पहले अपना ब्रिस्टर हैं, वकास दोस्त हैं अपने, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा जी अब क्या होगा। अब ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, केस मामला सब जुडिस है, अदालत ने ही फैसला करना है, वकला अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन टोटल अदालत पे, क्योंकि कल जब समाअत के दौरान लड़की ने ये कहा कि जी मैं आइंदा समाअत पे पेश नहीं होना चाहती, तो बाकायदा जो दोस्त वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने ये बताया कि जी ताराबानी साहब जो है उन्होंने लड़की को सख्ती से कहा कि आपको पेश अब होना पड़ेगा, चाहे आप अपने बयान से मुनहरिफ हो गई हैं या आप अब कह रही हैं कि मेरा बयान नहीं है, लेकिन आपको आना पड़ेगा, और जो वकला ने जिरह करनी है उस जिरह के दौरान आपको अदालत में मौजूद होना पड़ेगा, जो अब मेरा ख्याल से 17 या 18 को है अगली जो पेशी, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी आपको उस पर होना पड़ेगा वहाँ पर मौजूद। तो ये सारा मामला कल अदालत में हुआ। तो अब जो दोस्त वकास हैं वो ये बताते हैं कि जी कत्ल के जो केसेस होते हैं उसमें अगर जो मुतासरा फ़रीक है वो मुनहरिफ हो जाए तो फिर स्टेट इसको परसू कर सकती होती है। 311 का उन्होंने मुझे एक दफ़ा बताई है, लेकिन वो कहते हैं कि क्योंकि इसमें 354A लगी हुई है जो बेलिबास करना, बरहना करना या फसाद फिल बस बरहना करने का है, तो इस पर जो फसाद फिल अर्ज़ वाली दफ़ा है वो नहीं लग सकती है। वकास के मुताबिक ये केस अब कमज़ोर हो गया है और उनको ये ख़दशा है, उन्होंने इस ख़दशे का इजहार किया है बाकायदा। उन्होंने कहा कि मेरा बेशक नाम लेके कहते हैं ना, वो ये समझते हैं, मैं तो उनसे कहा क्योंकि कुछ वकीला से दूसरों से बात हुई तो कह रहे थे कि सज़ा कम हो जाएगी, वो आगे चले गए एक्सट्रीम पर। उन्होंने कहा कि जी मुझे ये लगता है कि ये जो मुल्ज़मान हैं ये रिहा हो जाएंगे,
आपको सज़ा ही नहीं होगी। तो बहरहाल बड़ा ये आपको पता है बहुत हाई प्रोफाइल मीडिया में ये केस बड़ा हाईलाइट हुआ था। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने इसके ऊपर नोटिस लिया था। इस लड़के और लड़की के साथ नवंबर 20 में जो है ये सारा कुछ हुआ था और जुलाई 6 को जो है ये वीडियो सामने आई थी, सोशल मीडिया के ऊपर एक बार अपलोड हुई थी और उसके बाद एक जो है शोर ग़ौग़ा हुआ था और उसके बाद पुलिस ने मुद्दई बनी थी और ये मुल्ज़मान उस्मान मिर्ज़ा वगैरह गिरफ़्तार हुए थे। पूरा एक प्रोसेस हुआ है, रिमांड हुए, अदालत में पेश हुए, हम भी जाते रहे, ट्रायल हुआ, ट्रायल भी चलता रहा, गवाहों के बयानात मुकम्मल हो गए, सिर्फ गवाह रह गए थे ये लड़का लड़की और तफ्तीशी अफसर। और कल इस केस में एक बहुत बड़ा यू टर्न आया है। जो मेरी इतलात हैं, जो मुझे मेरे ज़राए बताते हैं और मैं श्योर हूँ क्योंकि मेरे ज़राए जो है वो अच्छे उनके रिलेशंस हैं, वो बताते हैं कि 1.25 करोड़ रुपए जो है जो कहा जा रहा है उसमें डील हुई है। ना करोड़ है ना 1.5 करोड़ है, ये 1.25 करोड़ रुपए की है और उसमें यही है कि जी इसके तहत जो है वो बाकायदा तौर पे मुनरिफ़ हुए हैं और अब इस चीज़ का फ़ायदा उस्मान मिर्ज़ा को होगा। आगे देखते हैं इस केस में क्या होता है। इंशाअल्लाह कुछ और जो डेवलपमेंट्स होंगी आपकी खिदमत में अगली किसी वीडियो में रखेंगे। आज की इस वीडियो से इतना ही, आने वाली किसी वीडियो में इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का आमीन, नासिर इसके खिलाफ साजिश करने वालों को नस्ल नाबूद करे। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।